तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्री एग्जाम पॉइंट चैनल पर। तो आज का टॉपिक रहने वाला है ग्रेप्स कल्टीवेशन, अंगूर की खेती के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, पहले अंगूर का बॉटनिकल नाम जो है वो है ब्रिटिश विनिफेरा और फैमिली है बाइटेसी। क्रोमोसोम नंबर की संख्या है 38, गुणसूत्र की संख्या। और इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो वो है पश्चिम एशिया तथा मध्य यूरोप इसका उत्पत्ति स्थान है। फल की बात करें किस प्रकार का होता है इसका फल, तो बेरी प्रकार का होता है। आप जानते होंगे बेरी क्या होता है। और इसका जो एडिबल पोर्शन होता है, एडिबल पोर्शन वो कैसा होता है, पेरिकार्प तथा प्लेसेंटा होता है। अब चलते हैं अगला, देखिए अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है तथा जब हम अंगूर से शराब बनाते हैं या वाइन बनाते हैं तो उस अध्ययन को या बनाने की प्रक्रिया को इनोलॉजी कहते हैं। यदि बात करें भारत में, तो भारत के निर्यात योग्य अंगूर का कम से कम 90% भाग जो है या उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। इसलिए महाराष्ट्र को भारत का अग्रणीय उत्पादक अंगूर राज्य भी माना जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं, देखिए अंगूर की सुगंध जो स्मेल आती है वो मस्कर फ्लेवर मिथाइल इथ्रानिलेट के कारण आती है, एक प्रकार का सुगंधित रसायन है। फिर चलते हैं लाल वाइन, अंगूर से दो प्रकार की वाइन बनती है लगता है, लाल वाइन और लाल अंगूर में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट रेसवेराट्रॉल होता है। ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो रेसवेराट्रॉल। फिर है इसमें शर्करा की यदि बात करें तो फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है अंगूर में, और फ्रक्टोज को इसलिए हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। और अंगूर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये वर्णक जो होता है अंगूर का एंथोसाइनिन होता है, इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। फिर चलते हैं इन्फ्लोरेंस, इसका पुष्पक्रम। पुष्पक्रम की बात करें तो इसका पुष्पक्रम जो होता है पेनिकल या पुष्प गुच्छ प्रकार का होता है, गुच्छा प्रकार का, पेनिकल प्रकार का। और यह जो होता है एक लिंगी पौधा होता है। इसका फूल जो होता है एक लिंगी होता है, चाहे तो वो मेल होगा चाहे फीमेल होगा। और इसमें हमेशा परपरागण होता है, क्योंकि एक लिंगी है तो इसलिए परपरागण होगा। और यह पार्थेनोकार्पी होता है। क्या होता है, पार्थेनोकार्पी होता है, मतलब अनिषेक जनन से जो फल बनता है उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। फिर चलते हैं प्रोपोगेशन, इसमें जो प्रवर्धन होता है अंगूर का, जो अलैंगिक प्रवर्धन होता है वो होता है हार्डवुड कटिंग के द्वारा। फिर कटिंग के लिए व्यावसायिक रूप से प्रयुक्त वृद्धि नियामक जो हार्मोन होता है वो होता है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड ऑक्सिन। ऑक्सिन है एक प्रकार का हार्मोन जो इसके लिए प्रयुक्त होता है। फिर चलते हैं, देखिए ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें तो समान रूप से यदि इसको हमने कच्चा तोड़ लिया है तो इसे यदि पकाना है तो हम एथिरल नामक गैस से पकाते हैं। और बेरी पतलापन है इसका तो GA3 नामक एक हार्मोन होता है, उसको डाल दीजिए। तो ये सब पढ़ लेना। फिर चलते हैं, देखिए वेराइटीज की बात करें तो इसकी कई प्रकार से वेराइटीज हैं, जो पॉपुलर रीजन ग्रेप्स वेराइटी होती हैं कुछ, और कुछ वाइन ग्रेप्स जिससे हम शराब बनाते हैं, कुछ जूस ग्रेप्स होते हैं जिसको हम चूसते हैं और खाते हैं, तो देख लेना। फिर चलते हैं डिसीज, कुछ रोग के बारे में बात करें तो इसमें कई प्रकार के रोग लगते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक हो गया, डाउन मिल्ड्यू हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, ग्रेन फैन लीफ वायरस, ये इसका मुख्य वायरस है, वो सॉरी डिसीज। ये पूछा जा चुका है कई बार कि अंगूर का मुख्य डिसीज कौन सा है, तो ग्रेप फैन लीफ वायरस। और ये जो यहाँ बगल में यूनिक अनक्यूनीला लिखा है जो इसके रोगजनक के नाम है। फिर चलते हैं, देखिए डिसऑर्डर की बात करें तो चिकन एंड हैन विकार, इसमें बोरॉन की कमी से होता है। चिकन एंड हैन विकार हो जाता है इसमें बोरॉन की कमी से। असमान दाना का बनना तो बोरान की कमी से होता है। और
कुलियूर विकार बोरोन की कमी से, और ब्लासम एंड रॉट जो रोग हो जाता है इसमें वो कैल्शियम की कमी से होता है।